Whenever we talk about study scholarships in Germany, everyone says apply for DAT scholarships. But no one tells कि DAT किसी एक स्कॉलरशिप का नाम नहीं, DAT एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मल्टीपल स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स ऑफर करती है। हर स्कॉलरशिप का अपना टारगेट स्टडी लेवल होता है। फॉर एग्जाम्पल हेलमट श्मिथ DAT स्कॉलरशिप सिर्फ मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। इसी तरह हर स्कॉलरशिप स्पेसिफिक फील्ड्स को टारगेट करती है। फॉर एग्जाम्पल DAT स्टडी स्कॉलरशिप आर्किटेक्चर सिर्फ आर्किटेक्चर रिलेटेड फील्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और सिर्फ एलिजिबिलिटी ही नहीं, हर DAT स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन प्रोसेस, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और टाइमलाइन भी डिफरेंट होती है। So does it not make the application for DAT scholarships confusing? In this video, we'll cover what is DAT scholarships, different DAT programs available for master's student, different DAT funding available for PhD students, DAT scholarships for postdoc students, DAT scholarships for undergraduate students. On top of that, हम हर स्कॉलरशिप टाइप के साथ ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि वो किन स्पेसिफिक फील्ड्स के लिए वैलिड है और उसकी एप्लीकेशन टाइमलाइन क्या है। वीडियो के एंड तक आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि आप किस स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। सो लेट्स बिगिन। व्हाट एग्जैक्टली इज अ DAT स्कॉलरशिप? DAT यानी डाउशर एकेडमिशर आउस्ताउसदिenst दुनिया की सबसे बड़ी एकेडमिक एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन है। ये जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फंड करती है और पाकिस्तान उन टॉप कंट्रीज़ में शामिल है जहां से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स DAT फंडिंग हासिल करते हैं। DAT की पॉपुलैरिटी सिर्फ इसलिए नहीं है कि फ़ंडिंग प्रोवाइड करती है, इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये स्टूडेंट्स को जर्मनी की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। साथ ही मंथली स्टाइपेंड, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल सपोर्ट और कई प्रोग्राम्स में एडिशनल बेनिफिट्स भी ऑफर करती है। So first of all, we'll discuss the master's scholarships. DAT पाकिस्तान की ऑफिशियल मास्टर्स स्कॉलरशिप्स लिस्ट में टोटल 6 मेजर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स इंक्लूडेड हैं। हर प्रोग्राम का अपना टारगेट फील्ड ड्यूरेशन और एप्लीकेशन टाइमलाइन है। द फर्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इपोज। ये डेवलपमेंट रिलेटेड डिसिप्लिन्स जैसे इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ और सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। प्रोग्राम की ड्यूरेशन 1 to 2 ईयर्स होती है, जबकि डेडलाइन हर यूनिवर्सिटी और उसके कोर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। द सेकेंड वन इज़ हेलमट श्मिथ प्रोग्राम। ये पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस, लॉ, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस जैसी फील्ड्स को टारगेट करता है। ड्यूरेशन 1 to 2 ईयर्स होती है और एप्लीकेशंस डेडलाइन जनवरी जुलाई के एंड तक होती है। द थर्ड वन इज़ स्टडी स्कॉलरशिप्स फॉरेन ग्रेजुएट्स इन आर्किटेक्चर। ये सिर्फ आर्किटेक्चर ग्रेजुएट्स के लिए है। इसके लिए एप्लीकेंट्स के पास आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइन, अर्बन प्लानिंग, लैंडस्केप आर्किटेक्चर, लैंडस्केप प्लानिंग या बिल्डिंग कंजर्वेशन में से किसी एक फील्ड में यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए। साथ ही एक पोर्टफोलियो सबमिट करना होता है जिसमें एप्लीकेंट के अपने किए हुए डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड हों। यह मास्टर्स प्रोग्राम 10 to 24 मंथ्स का होता है और डेडलाइन जनवरी सितंबर के एंड में होती है। द फोर्थ वन इज़ स्टडी स्कॉलरशिप्स फाइन आर्ट, डिज़ाइन, विजुअल कम्युनिकेशन एंड फिल्म। ये क्रिएटिव फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए है और इसके लिए स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट होती है। एप्लीकेंट्स के पास फाइन आर्ट्स फील्ड में फर्स्ट यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए जो एप्लीकेशन डेडलाइन से 6 ईयर्स से ज़्यादा पुरानी ना हो। डेडलाइन जनवरी नवंबर के एंड में होती है। द फिफ्थ इज़ स्टडी स्कॉलरशिप्स म्यूज़िक। ये स्कॉलरशिप म्यूज़िक स्टूडेंट्स के लिए है। एप्लीकेंट्स के पास म्यूज़िक में फ़र्स्ट डिग्री होनी चाहिए। अगर उनके होम कंट्री में उस इंस्ट्रूमेंट या सब्जेक्ट की डिग्री अवेलेबल नहीं है तो एप्लीकेंट शुड कंप्लीट ऑल अवेलेबल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन देयर कंट्री। डिग्री वैलिडिटी जनरली 6 ईयर्स तक होती है। मोर ओवर, जर्मन म्यूज़िक कॉलेज में एडमिशन के लिए ऑडिशन या एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी होता है। डेडलाइन जनरली अक्टूबर के स्टार्ट में होती है। द सिक्स्थ एंड द लास्ट वन इज़ स्टडी स्कॉलरशिप्स पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए है। इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेंट्स के पास परफॉर्मिंग आर्ट्स फील्ड में फ़र्स्ट यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए जो स्कॉलरशिप सपोर्टेड स्टडी प्रोग्राम शुरू होने से पहले कंप्लीट हो। डिग्री वैलिडिटी जनरली 6 ईयर्स तक होती है। मास्टर्स प्रोग्राम 10 to 24 मंथ्स का होता है और एप्लीकेशन डेडलाइन जनरली अक्टूबर के एंड तक होती है। ओवरऑल इन दीज मास्टर्स प्रोग्राम फंडिंग और बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। मंथली स्टाइपेंड नियरली 900 to 1000 यूरोज़ होता है, इंक्लूडिंग हेल्थ इंश्योरेंस एंड ट्रैवल अलाउंस, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट और बेनिफिट्स प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द PhD scholarships offered by DAT.
दाद पाकिस्तान की ऑफिशियल पीएचडी स्कॉलरशिप्स लिस्ट में टोटल 7 मेजर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स इंक्लूडेड हैं। हर प्रोग्राम का अपना रिसर्च फोकस, ड्यूरेशन और एप्लीकेशन टाइमलाइन है। द फर्स्ट वन इज़ डॉक्टरल प्रोग्राम्स इन जर्मनी। ये प्रोग्राम तमाम एकेडमिक फील्ड्स के लिए ओपन है और जर्मनी की यूनिवर्सिटी में फुल पीएचडी करने के लिए अवेलेबल है। इसके लिए जर्मन सुपरवाइज़र की कंफर्मेशन ज़रूरी होती है। ड्यूरेशन 3 इयर्स होती हैं और डेडलाइन जनरली अगस्त के एंड में होती है। द सेकेंड वन इज़ बाय नेशनली सुपरवाइज्ड डॉक्टरल डिग्रीज। ये प्रोग्राम भी तमाम एकेडमिक फील्ड्स के लिए है जहाँ रिसर्च होम यूनिवर्सिटी और जर्मन यूनिवर्सिटी दोनों की सुपरविजन में होती है। ड्यूरेशन 1 to 2 इयर्स है और डेडलाइन जनरली अगस्त के एंड में होती है। द थर्ड वन इज़ रिसर्च ग्रांट्स इन जर्मनी। ये उन पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है जो पहले से पीएचडी में इनरोल्ड हैं और जर्मनी में शॉर्ट टर्म रिसर्च स्टे करना चाहते हैं। इसकी ड्यूरेशन 2 to 12 मंथ्स होती है और डेडलाइन जनरली अगस्त के एंड में होती है। द फोर्थ वन इज़ दाद स्कॉलरशिप फॉर मेडिकल डॉक्टर्स। ये एमबीबीएस ग्रेजुएट्स के लिए है जो नेचुरल साइंसेज या मेडिकल रिसर्च में पीएचडी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं। रिसर्च फंडिंग यूजुअली 1 साल तक मिल सकती है और डेडलाइन जनरली अगस्त के एंड में होती है। द फिफ्थ वन इज़ दाद ग्रेजुएट स्कूल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये दाद सपोर्टेड ग्रेजुएट स्कूल्स के स्ट्रक्चर्ड डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए है। ड्यूरेशन जनरली 3 इयर्स होती है जबकि डेडलाइन हर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। ये पहले वाले डॉक्टरल प्रोग्राम्स इन जर्मनी से इस तरह डिफरेंट है कि वहाँ आप खुद एक जर्मन सुपरवाइज़र ढूंढकर अप्लाई करते हैं, जबकि यहाँ आप किसी ऑलरेडी इस्टेब्लिश स्ट्रक्चर्ड ग्रेजुएट स्कूल में अप्लाई करते हैं और वहीं इंस्टीट्यूशन आपको दाद के लिए नॉमिनेट करती है। आप डायरेक्ट दाद को अप्लाई नहीं कर सकते। द सिक्स्थ वन इज़ DLR दाद रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम। ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग और नेचुरल साइंसेस के रिसर्च बेस्ड पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए है। ड्यूरेशन 3 इयर्स होती है और डेडलाइन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वेरी करती है। द सेवंथ एंड द लास्ट वन इज़ दाद ईपोस पीएचडी ट्रैक्स। ये डेवलपमेंट रिलेटेड डॉक्टरल रिसर्च के लिए है जैसे इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल साइंसेज, पब्लिक हेल्थ और सोशल साइंसेज और सिलेक्टेड पार्टनर प्रोग्राम्स के थ्रू ऑफर किया जाता है। इसकी ड्यूरेशन और एप्लीकेशन टाइमलाइन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। पीएचडी स्कॉलरशिप्स में बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सब सेम होते हैं। मंथली स्टाइपेंड अप्रॉक्सीमेटली 1300 to 1400 यूरोस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल अलाउंस और अगर ज़रूरत हो तो जर्मन लैंग्वेज कोर्स भी प्रोवाइड किया जाता है। डिफरेंट सिर्फ ड्यूरेशन, रिसर्च टाइप और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का होता है, सो मेक श्योर टू चेक ऑल द एलिजिबिलिटी डिटेल्स। नाउ लेट्स मूव टू पोस्ट डॉक्टरल ग्रांट्स ऑफर्ड अंडर दाद। दाद पाकिस्तान की ऑफिशियल पोस्ट डॉक्टरल ग्रांट्स कैटेगरी में टोटल 3 मेजर प्रोग्राम्स इंक्लूडेड हैं। ये प्रोग्राम्स उन रिसर्चर्स के लिए हैं जो अपनी पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं और जर्मनी में रिसर्च कंटिन्यू करना चाहते हैं। द फर्स्ट वन इज़ रिसर्च ग्रांट इन जर्मनी। ये प्रोग्राम तमाम एकेडमिक फील्ड्स के पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर्स के लिए है। इसके थ्रू जर्मनी में 2 to 12 मंथ्स का रिसर्च स्टे फंड किया जाता है। डेडलाइन जनरली अगस्त के एंड में होती है। द सेकेंड वन इज़ दाद री इन्विटेशन प्रोग्राम फॉर फॉर्मर स्कॉलरशिप होल्डर्स। ये प्रोग्राम दाद एलुमनाई के लिए है जो जर्मनी में अपनी फॉर्मर होस्ट इंस्टीट्यूशन के साथ रिसर्च कोलैबोरेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसकी ड्यूरेशन 1 to 3 मंथ्स होती है और डेडलाइन जनरली अगस्त के एंड में होती है। द थर्ड एंड द लास्ट वन इज़ DLR दाद रिसर्च फेलोशिप। ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग और नेचुरल साइंसेस के रिसर्चर्स के लिए है और DLR जर्मन एरोस्पेस सेंटर के इंस्टीट्यूट्स में रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर्स के लिए ड्यूरेशन 6 to 24 मंथ्स होता है, जबकि सीनियर साइंटिस्ट के लिए 1 to 3 मंथ्स। डेडलाइन हर फेलोशिप के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर पीएचडी एंड पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम्स ये है कि एप्लीकेशन डेडलाइन हर साल अनाउंस होती है और थोड़ी चेंज हो सकती है, इसलिए अपनी एप्लीकेशन टाइमलाइन प्लान करने से पहले दाद पाकिस्तान फंडिंग पेज को ज़रूर चेक करें। अब बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल की, बिकॉज़ ये मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगता है। रियलिटी ये है कि दाद के पास पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए करंटली कोई डेडिकेटेड बैचलर्स लेवल स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है। बट दिस डज़ नॉट मीन कि जर्मनी में बैचलर्स करना इम्पॉसिबल है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फ्री है या मिनिमल होती है, लेकिन दाद का स्कॉलरशिप फंडिंग स्ट्रक्चर मोस्टली ग्रेजुएट्स के लिए रिजर्व्ड है, यानी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास ऑलरेडी एक बैचलर्स डिग्री हो।
اگر آپ ابھی انڈر گریجویٹ لیول پر ہیں تو سب سے بیٹر اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ آپ بیچلرس ڈگری اسٹرانگ گریڈس کے ساتھ کمپلیٹ کریں تاکہ ماسٹرز لیول پر داد کے لیے ایلیجیبل بن سکیں. Now let's discuss some few important questions. First of all, what I would do if I were applying from Pakistan? سب سے پہلے اپنا اسٹڈی لیول فیلڈ اور ایکسپیرئنس آئیڈینٹیفائی کریں. پھر اپنی پروفائل کے اکارڈنگ رائٹ داد پروگرام شارٹ لسٹ کریں اور یونیورسٹی ایڈمیشن کے پروسیس کو داد اپلیکیشن کے ساتھ پیرالل چلائیں. ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس پہلے سے پریپیئر رکھیں اور لینگویج ریکوائرمنٹس کو بھی ارلی ویریفائی کر لیں. کئی پروگرامز انگلش ٹاٹ ہوتے ہیں جبکہ کچھ جرمن پروفیشنسی ریکوائر کرتے ہیں جیسے ٹیسٹ ڈیف یا DSH. جتنی جلدی آپ یہ پلاننگ کمپلیٹ کریں گے اتنی ہی اسٹرانگ اور اسٹریس فری آپ کی اپلیکیشن ہوگی. اینڈ واٹ آر دا 3 mistakes پاکستانی اسٹوڈنٹس میک؟ سو دا فرسٹ مسٹیک از داد کو ایک سنگل اسکالرشپ سمجھنا جبکہ یہ ڈزنس آف سیپریٹ پروگرامس کا کلیکشن ہے. سیکنڈ، انڈر گریجویٹ لیول پر داد اسکالرشپ ڈھونڈنا جبکہ یہ موسٹلی گریجویٹ لیول فنڈنگ ہے. اینڈ دا تھرڈ ون از اپنے فیلڈ اور ایکسپیرئنس سے میچ نہ کرنے والے پروگرام میں اپلائی کر دینا صرف اس لیے کیونکہ نام فیملیئر لگتا ہے. سو اوائڈ آل دیز مسٹیکس ٹو میک یور اپلیکیشن اے سکسیس. سو ریممبر کہ داد ایک اسکالرشپ نہیں بلکہ ملٹیپل اسکالرشپ پروگرامس کا کلیکشن ہے. اس لیے اپنا اسٹڈی لیول فیلڈ اور پروفائل آئیڈینٹیفائی کریں اور صرف اس پروگرام کے لیے اپلائی کریں جو آپ کے لیے بیسٹ فٹ ہو. اور اگر آپ کو جرمنی یا دوسری فلی فنڈڈ اسکالرشپس کی لیٹسٹ انفارمیشن، ایلیجیبلٹی ڈیڈ لائن اور اپلیکیشن گائیڈس چاہیے تو eduhubpak.com وزٹ کریں. کسی بھی کویشچن کے لیے info@eduhubpak.com پر ای میل کریں یا کامنٹ سیکشن میں اپنا کویشچن پوچھ سکتے ہیں. اگر ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. تھینک یو فار واچنگ.